उदाहरण के तौर पर आपकी जिंदगी कितने साल की है? 60 मान लो। सोच जिएंगे वो ऑर्गेनिक। चलो अच्छा 90 कर देते हैं, 90 करते हैं, 9 का आंकड़ा अच्छा रहता है। तो 30 साल की आपकी बचपन है मान के चलो, और 30 साल की आपकी युवावस्था है, और 30 साल का बुढ़ापा है, ऐसे बांट लो, ठीक है। अब आपको बचपन के 30 साल तक केवल लौकी पकड़ा दी जाए, आपको केवल और केवल लौकी खानी है, उबाल के भी नहीं, नमक वमक कुछ नहीं, फ्राई व्राई भी कुछ नहीं, सीधा लौकी लो और खाओ बस। 30 साल तक लगातार इमेजिन करो, केवल लौकी पकड़ा दी जाए तोड़ के, 30 साल तक लगातार लौकी लौकी मिलनी है साहब। फिर 30 साल के बाद आपको फिर पकड़ा दिया जाए क्या? कोई रोटी पकड़ा दी जाए, समझ रहे ना, उसमें भी कोई राग लपेट नहीं, कोई सब्जी वब्जी नहीं, केवल रोटी लो 30 साल तक लगातार, और 30 साल के बाद फिर पानी दिया जाए, क्या हालत होगी आपकी? एक दिन नहीं टिक सकते आप, एक दिन में ही तिलमिला जाओगे, सही है कि नहीं है? तो आप पौधों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हो कि एक तत्व पकड़ा दिया और नमस्ते। तो हम लोग, ये हमारे किसानों का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ है, या ड्रॉबैक क्या बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है कि एक कोई तत्व पकड़ा के और उसे फ्री कर देते हैं, जबकि पूरी बॉडी बनने में पौधे का पूरा पोषण चाहिए, पौधे को पूरा पोषण चाहिए, मतलब जिसमें नाइट्रोजन से लेकर, एंजाइम से लेकर, एसिड से लेकर, माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेकर, मेजर न्यूट्रिएंट से लेकर सारे तत्व चाहिए पौधे को, तब जाके किसी पौधे की संपूर्ण बॉडी का निर्माण होगा और एक पोषक तत्वों सहित वो अनाज देगा, ठीक है कि नहीं? और फिर वो अनाज जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा, है ना। और अभी आप जो अनाज खा रहे हो वो तो कुपोषित अनाज है, गेहूं आप खा जरूर रहे हो लेकिन वो कुपोषित है, उसमें केवल फास्फोरस, पोटास या फिर थोड़ा बहुत कुछ और है, बाकी बहुत सारी न्यूट्रिएंट कम है या है ही नहीं। तो वो जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी को फीड नहीं लगता, वो है कि नहीं, आपकी बॉडी में वो डिफिशियंसी आ जाती है, इसलिए तो कैल्शियम के कारण घुटने का दर्द बढ़ने लगा, समझ रहे ना। पता चला और भी कई तकलीफें आ रही हैं, एलर्जी हो रही है, तमाम सारी चीजें होती चली जा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे फूड में अनबैलेंस हो चुका है आज की तारीख में। अब समस्या ये है सबसे बड़ी कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई खाने से पहले कोई न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करता है क्या, कि हमारे खाने में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, जरा चेक करें? कोई नहीं करता, सबका ध्यान होता खाने पे बस, है कि नहीं है। तो इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझो, गौर से समझो। दुनिया में जो है ना न्यूट्रिशन वैल्यू पर काफी काम हो रहा है, ठीक है। अब इसीलिए तो हम लोग अलग से न्यूट्रिशन के लिए कहीं बॉर्नवीटा पिलाते रहते हैं बच्चों को, कहीं ये पिलाते रहते हैं, कहीं वो पिलाते रहते हैं, है कि नहीं है। कहीं हम लोग खाते पीते रहते हैं, कहीं ये टैबलेट, कहीं ये कॉम्प्लेक्स, कहीं वो कॉम्प्लेक्स, कहीं ये टॉनिक, कहीं वो टॉनिक, है कि नहीं है। तो ये क्यों कर रहे हैं? कॉम्प्लेन भी है ना। ये इसलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि सप्लीमेंट हमें पूरे फूड के माध्यम से नहीं मिल पा रहे, ठीक है कि नहीं। नहीं तो अनाज अपने आप में पूर्ण है, आपको फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का हमें गौर रखना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जो है ना सब लोग जैविक 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 कर रहे हैं ना, तो अभी आप सोच के देखो कि अभी हम लोग तो पूरा हिंदुस्तान को जैविक करने वाले हैं, ठीक है। 50 साल में जब पूरा देश जैविक हो जाएगा उदाहरण के तौर पे, तो फिर क्या सब लोग जैविक करने लगे? अब क्या होगा? अब आप जो है ना, आप अपने आप को बेहतर कैसे प्रेजेंट करोगे कि भाई हम सबसे बेहतर हैं, हमारा उत्पाद खरीदो। 100% तो उस समय आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पर ध्यान देना पड़ेगा। जिनके अनाज में 100% न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगा उसके आधार पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग होगी। अभी तो जैविक के आधार पर हो रही है, साहब कुछ नहीं डाला, हाँ ठीक है वो हमें दे दो अनाज, हाँ जैविक खाद डाला, हाँ ठीक है वो हमें दे दो, बराबर ना। और जब सब लोग डालने लगेंगे तो फिर भाई तुम्हारे में क्या एक्स्ट्रा है, तो आप फिर कहोगे हमारा जो अनाज है वो फुल न्यूट्रिशन वैल्यू वाला है, मतलब इस अनाज में पोटास